ये है दिल्ली दर्पण। और पूरा दुनिया का आजम थे तो मेरे राजा को लूटने वाले को फांसी का सजा दीजिए। मेरे सामने फांसी दीजिए, मेरे तीनों औलादों के सामने फांसी दीजिए। जो मेरे आदमी को मरवाया है वो स्मैक बेचता था, कट्टा लेके घूमता था और मेरा आदमी उसका स्मैक बेचवाने बंद कर दिया, इससे दुश्मनी निकाला है। बीजेपी के साथ देने के विधायक का साथ देने के चक्कर में साजिश क्या करा है, ये झाड़ू वाले के कार्यकर्ता ने साजिश करा है। तो उनको ऐसा जगह मारना जो बचे ना, क्योंकि मैं अपना राज करूंगा वजीरपुर के अंदर में, इसमें बेचूंगा और दादागिरी करूंगा। दो लड़के पीछे से, मुकेश के पीछे से आए, छुपे हुए थे वो, पीछे से आए और उन्होंने गोली मारा, दोनों ने गोली मारा, एक गोली उसके सर में लग गया। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में अपराधों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही और इस वक्त हम लोग वजीरपुर के बी ब्लॉक मछली मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर एक हफ्ते पहले मुकेश नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और महज इसीलिए क्योंकि उसने अपने क्षेत्र में स्मैकियों को नशा बेचने से मना कर दिया था और इसके साथ ही वो बीजेपी पार्टी का सपोर्ट कर रहा था और इसी चीज को लेकर आपसी दुश्मनी और कलह हुआ और उस व्यक्ति को जो है गोली मार दी गई थी एक हफ्ते पहले और जिनकी आज मृत्यु हो गई अस्पताल में इलाज के दौरान। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है उनका घर है जहाँ पर पूरे परिवार के लोग मौजूद है। हम लोग उनसे भी बात करेंगे और घटना को जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात आखिर हुआ क्या था और कौन कौन से लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे और पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है। ये बताइए कि पूरी घटना हुई क्या थी, क्या हुआ था, कौन थे वो लोग जिन्होंने गोली मारी थी? मेरे आदमी को इंसाफ दिलवाइए। मेरा आदमी समाज सेवा में लगा हुआ था, मेरा आदमी बहुत अच्छा आदमी था, मेरे आदमी दुनिया की मदद करते रहते थे, पड़ोस में बहुत मदद करते थे। जो मेरे आदमी को मरवाया है वो स्मैक बेचता था, कट्टा लेके घूमता था और मेरा आदमी उसका स्मैक बेचवाने बंद कर दिया, इससे दुश्मनी निकाला है। अच्छा, मेरा आदमी बोलता था अच्छा अच्छा काम करो, पड़ोस वाले बच्चे बिगड़ गए पड़ोस में, स्मैक नहीं बिकना चाहिए पड़ोस के अंदर। हमारे पड़ोस के पीछे चला गया, हमारा वजीरपुर के एरिया पीछे चला गया। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? हमने कर रखी है, कुछ नहीं हुआ अभी तक बहुत बंदे पकड़े गए, बहुत घूमे। उसमें रोहित सट्टा वाला भी रोज आता था और साहिल भी आता था और सारे जने आते थे मेरे आदमी के साथ, खाते पीते थे, बैठते थे तो भैया भैया बोलते थे। और गड्ढा भी आता था। जिस दिन मेरे आदमी को गोली मारी उस दिन 3 बार गड्ढा इसी रेल में आया। मेरे आदमी को सबने मिल करके मरवाया क्योंकि मेरा आदमी बहुत अच्छा करता था, सबके लिए मरता था। यहाँ पर ये घटना संडे वाले दिन हुई थी, रात को 11 बजे के करीब लेन पे एक आंटी खत्म हो गई थी। मेरा आदमी रेल बेचारे में काम करता था, लड़का मेरा काम करता था, ये लड़का मेरा काम करता था रेल बेचारे में। और मेरे आदमी को कम्बल लेने के बहाने से बुलाया गया, कम्बल लेने के बोले तो कम्बल दे जाओ, ओढ़ने के लिए दिक्कत हो गया है, रिश्तेदार आया हुआ है। अब मेरा आदमी कम्बल देने गया तो मेरा आदमी कम्बल दे के आ रहा था और खड्डा भी लेने पर था और लड़के देख के गोली मरवाया और लड़के को बोल रहा था। तो उनको ऐसा जगह मारना जो बचे ना, क्योंकि मैं अपना राज करूंगा वजीरपुर के अंदर में, इसमें बेचूंगा और दादागिरी करूंगा। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मैं बस ऐसा ही एक हफ्ते से इंतजार कर रही हूँ। एक हफ्ते से बस मैं लोकनायक हॉस्पिटल में अपने पति का इंतजार कर रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे 3 बच्चे हैं, उसका कौन सहारा होने वाला? मेरे पति को मारने वाले को फांसी दिलवाइए। आप लोग अन्याय के खिलाफ है तो मेरे पति को फांसी दिलवाइए, मेरे पति को मारने वाले को फांसी दिलवाइए। मैं उसका फांसी देख के और मैं अपने पति को मेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी। मैं अपने पति को मारने वाले को उसको फांसी
कैसे देखना चाहती हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा आदमी यहाँ से किसी से भी पूछ लो, दुनिया के लिए मरते थे, दुनिया के लिए मरते थे। आंटी बताइए क्या घटना हुई थी, कब हुआ ये सब लोग से, क्या हुआ? अरे बाप, क्या हुआ? झूठा है, रोज तो पुलिस का चड्डी उठाया था, पैसा दे देके उठ गए, छूट गए बंदे, पैसा दे देके और बंदे छूट गए, भारी भारी छूट चुके हैं। बीजेपी वाले का साथ दिए थे मेरे पति, सब बोलते थे, वो लोग बोलते थे ना जो केजरीवाल झाड़ू वाले का साथ दो। मेरे आदमी ने बोला मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, और वही साथ देने के कारण मेरे पति को मारा गया है। बीजेपी के साथ देने के, विधायक का साथ देने के चक्कर में साजिश क्या करा है, ये झाड़ू वाले के कार्यकर्ता ने साजिश करा है। मेरे को इंसाफ चाहिए, ये झाड़ू वाले के कार्यकर्ता ने साजिश। बताइए पूरी घटना क्या हुई थी, कब क्या चीजें हुई, बताइए क्या हुआ था? अरे बाबू कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। वही कौन थे वो लोग जिन्होंने इस घटना को नाम दिया, कौन थे? गड्ढा था, रोहित था, साहिल था, और 3 लड़के और थे, वो अमन, शिवम, जो पता नहीं क्या नाम था उनका, छोटे छोटे लड़कों से मरवा दिए लाइन पे। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ले गया, लेकिन और आए, मैं कल गए थे उनके घर पर सीबीआई जांच किया। मैं बोला कि मेरे को एक बार बयान दे दो, क्या अपने बयान लिखे हो। इस वक्त हमारे साथ मृतक के पिताजी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर नाम बताइए सबसे पहले, और उस रात क्या घटना हुई, कैसे हुआ, सब कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप साहनी, मैं वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में रहता हूँ। 16/2025 को रात में किसी लेडीज की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मेरा मुकेश लड़का जिसका उम्र 40 साल, वो वहाँ पे कुछ कुर्सियाँ और कुछ कंबल लेकर के गया था कि ये ले लो, बैठ जाओ, क्योंकि लोग नीचे बैठे हुए थे, कुछ लोग नीचे बैठते, कुछ लोग लाइन पे बैठे हुए थे। ये लेकर के गया और कहा कि इसमें बैठ जाओ आराम से, और सुबह जो भी दिक्कत होगा देखेंगे। रात में 100 को रोका गया था, वहीं पे मुकेश रुक गया, कुछ और भी लोग बैठे हुए थे, उनके साथ रुक गया। समय लमसम 11:30 या प्लस भी कर गया होगा। उधर से वो वापसी आ रहा था, वो अकेला ही आ रहा था, जिसमें दो लड़के पीछे से, मुकेश के पीछे से आए, छुपे हुए थे वो, पीछे से आए और उन्होंने गोली मारा, दोनों ने गोली मारा। एक गोली उसके सर में लग गया। मेरे इस शॉप पे काम करने वाला लड़का परवेज दारू लेने के लिए जा रहा था, वो देखा कि भैया को गोली मारा, वो गोली मारते हुए भी देखा, लेकिन वहां से घबरा के भागा और बताया कि भैया को गोली मार दिया। वहां से दुकान बंद हो गई थी हमारी। लड़के थे हमारे विपिन कुमार, रवि, और भी एक दो लड़के थे अगल बगल के जो काम करते हैं, वो लोग जाके मुकेश को उठा के लाए। इसके बाद दीपचंद बंधु अस्पताल में ले गए, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद रेफर कर दिया गया लोकनायक। ये आपका 16 तारीख की बात है, रेफर कर दिया गया, जिसमें उसका इलाज चल रहा था। और मैंने भी देखा, मैं भी पेशाब करने गया था, तो उस समय दुकान हमारी बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में सारे बच्चों को हटाने के बाद में मैं आता था, पेशाब करने मैं भी गया था। तो मैं भी, ये बात परवेज ने भी देखा, मैं भी देखा। तो मैं जब देखा कि गोली मारते हुए, तो मैं नीचे गिर गया, चक्कर आ गया मेरे को होश नहीं कि कब उन लोगों ने मारा, कब मुझे होश आया। मारते हुए हमने देखा 2 लड़के थे, उनको मैं पहचानता भी हूँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि 2 लड़के को लेके आए थे, जिन्होंने मारा उनको लेके आए थे, पुलिस उसको पकड़ रखी है।
लड़के ने बयान दिया कि मुझे 14 तारीख को ही गड्ढा नाम का, गड्ढे नाम का जो व्यक्ति है उसने मुझे पिस्टल दिया था और कहा था कि मैं 10,000 रुपए दूंगा और इसको मुकेश को मार दो। उन्होंने बयान दिया। उस पे पुलिस से मैंने बातचीत की, पुलिस आई भी थी यहाँ पे गड्ढे को लेके। मैंने कहा उनसे सर क्या हुआ, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, गड्ढा के विषय में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन मेन मरवाने वाला गड्ढा है और भी 2 लड़के हैं जिन पे मुझे शक है, गड्ढा, रोहित, साहिल, ये तीनों पे मुझे शक। क्या गड्ढा तो क्लियर हो ही गया, लड़का बता ही दिया कि इसने दिया था, लेकिन उसके अलावा भी रोहित और साहिल पे मुझे शक है कि क्योंकि ये सब एक ही साथ रहते थे। सर कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए जो है इस घटना को अंजाम दिया। हाँ, बीजेपी में ये सपोर्ट किया था, खुल के किया था और नाम भी इसका आ गया था क्योंकि इससे पहले भी 2-3 इलेक्शन में वो सपोर्ट किया था बीजेपी का, और इसमें थोड़ा ज्यादा ही नाम आ गया था। आपका पूनम शर्मा भारद्वाज जी विधायक बनी है, जीती है उन्होंने, तो इसकी वजह से थोड़ा बोलबाला इसका अच्छा ही हो गया था। वो लोग भी बराबर बुलाते थे, जाता था, तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से भी हो सकता है उन्हें ये हो कि भाई मन में कि ये आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। मेरा मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि आप बीजेपी को सपोर्ट ना करो, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी उनके मन में हो या धमकी दिया हो, जो मुकेश मुझे बताया नहीं, ऐसा हो भी सकता है आपस में वो धमकी दिया हो, कुछ कहा हो। तो मुझे तो बीजेपी अन्य पार्टी की वजह से भी मुझे शक है, और वैसे भी गड्ढा, रोहित, साहिल पे मुझे शक था, जिसमें गड्ढा पकड़ा गया और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है मुझे मालूम नहीं। और साहिल और रोहित को पुलिस ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही है, ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।